ये जो नया संदर्भ अचानक आया कि आपको फ़ोन आया बीच चुनाव के बीच में कि आप उस गीत को हटाइए, वो गीत कौन सा है और आखिर ये क्यों डर जाते हैं? साहित्य की दो दो लाइनों में जो आप बोलते हैं सरकारें हिल जाती हैं, कारण क्या है? देखिए, वो गीत मैंने तकरीबन 90 के दौर में लिखा था। वो गीत मैंने पहली बार जब पढ़ा तो एक आध जगह तो इंडिया में पढ़ा था, उसके बाद मैंने वाशिंगटन डीसी में वो गीत पढ़ा था। और गीत एक आम सी ज़बान थी, आम सी भाषा थी, आम लोगों का दर्द था, हमारा दुख था, कलमकार किस तरह देखता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि चाहे वो पत्रकार हों, चाहे कलमकार हों, जिन या शायर हों, उनकी आँखों में कुदरत ने एक डिजिटल कैमरा लगा रखा है। वो हर लम्हे की तस्वीर अपनी महफूज कर लेते हैं शब्दों के माध्यम से, और वही तारीख़ बनती है, वही इतिहास बनती है। मुझे नहीं पता था कि 1991 का गीत आज वायरल होगा और पूरी दुनिया में वो पसंद किया जाएगा। मैंने पढ़ के ख़त्म कर दिया था और कुछ दिन और पढ़ा उसे, एक आध दो साल, उसके बाद मुझे ध्यान भी नहीं था, मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया था। मगर कुछ लोगों को शायद उससे बेचैनी हुई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये हटाइए। तो मैं कैसे हटाऊं? ना मुझे पता कि किसने वायरल किया है, ना मुझे ये पता कि किसने डाला है वो गीत यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो मैं कैसे हटाऊं? भाई यही बात थी। वो गीत था कि मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। ये गीत का पहला बंद था। और दूसरा और 4 बंद का गीत है ये। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। इस तरह का ये गीत है मेरा।